तो ये कल वीडियो मैंने बनाई थी, दिखाया था इसका ड्रेन ज़्यादा आ रहा है हमारी मोटर का। तो ऑडिटिव चल रही है, दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन हमने सब कुछ खोला हुआ है तो हम इसको भी बदल देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद इसने फिर दिक्कत दिखानी शुरू कर दी थी। तो इसलिए इसके भी रोटरी किट हम लेके आए हैं, इसको भी खोल के साफ़ करके फिर दिखाते हैं रोटरी किट डाल के। हेड के बोल्ट होते हैं 6, इनको खोल लेना। थोड़ा सा बराबर कोई भी चार खोल लो, फिर धीरे धीरे बचे हुए खोलो। स्प्रिंग का अंदर जोर होता है, उस ऊपर को उठा के रखते हैं ना हेड को, तो इस कारण से बराबर बराबर खोल के निकाल लो। मैं जब मारा नहीं जानता तो ये आ गई सारे स्प्रिंग बाहर। अब ये आएगी वॉल प्लेट। ये तो काफ़ी हद तक खिंच चुकी थी, जिसके कारण ड्रेन बढ़ रखा था इस मोटर का। मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी ये मोटर अभी, लेकिन कुछ दिनों में हो ही जाना था इसमें, इसलिए हमने इसको पहले ही खोल दिया। तो जी हमने हेड खोल लिया, स्प्रिंग वगैरह निकाल के रख लिया। अब ये जो ब्रेक पिस्टन होता है, इसको निकालने से पहले एक बार ये टाइम डिले वाल लगाता है, इसको खोलना पड़ेगा, नहीं तो इसमें दो यहाँ पे होल होते हैं, उसमें से हवा नहीं जाएगी तो पिस्टन ये बड़ी मुश्किल से निकलता है। फिर अगर इसको खोल देंगे तो आसानी से निकल आता है। जल्दी से दिखाते हैं अभी खोल के। ये आ गई टाइम डिले वाल बाहर। इसके अंदर दो पॉकेट होते हैं, स्प्रिंग होता है। इस वाली जगह पे हमेशा तेल आके रुका होता है, और फिर जब सिग्नल आएगा इधर से तो तेल आगे चला जाता है, ब्रेक को रिलीज़ कर देता है। तो ये होता है जी टाइम डिले वाल, सिर्फ ब्रेक रिलीज़ और पकड़ने के लिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उस हिसाब से। तो ये जो टाइम डिले वाल के स्क्रू होते हैं ना, वही स्क्रू लेके किसी भी छोटी छोटी चाबियों में इनको बोले तो हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन में दो होल दिए होते हैं, वहाँ पे इसको कस लो हाथ से प्यार से। So what are you doing now again? तो इसको कसने के बाद So who drink that one? इस पिस्टन को ऐसे पकड़ के Small time work finish हो। कोशिश करो निकालने की। आ तो जाता है कई बार आराम से, अभी ये फिर से फंस गया। पहले आ रहा था थोड़ा सा। I was buying, but right, it's not finished unless more time. तो इसको ऐसे खींच तान के हमें निकाल लेना है, या फिर यहाँ पे हवा का प्रेशर दो छोटे छोटे होलों में, तो ये प्लक करके बाहर आएगा। कई बार बंदे ग्रीस भी भर देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बाद में निकालना मुश्किल रहता है ग्रीस को। और अगर रूटर ख़राब हो तो इसको पुट्ठा करके मार दो, रूटर की वजह से अपने आप निकल आएगा ये। तो हमने रूटर ये यूज़ नहीं करना,
अब हम वही करने जा रहे हैं। ये लॉक निकाल के धीरे धीरे से साफ ठोक लो। मार मार तो इस तरह धीरे धीरे मार के भी ये बाहर आ जाता है। सारा का सारा ही सिस्टम। ये थी हमारी ब्रेक पिस्टन जिसकी हम बात कर रहा था। जब ये रोटर घूमता है तो ये जो ब्रेक के प्लेट्स हैं ये इन गियरों में फंसी होती है और वो पिस्टन ऊपर से दबाव डालती है तो ये आपस में इनको पकड़ के रखता है तो रोटर घूम नहीं पाता। जब रोटर घूमता नहीं तो ब्रेक लग जाती है, लेकिन ये हमेशा लगी रहती है बंद मशीन में। जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे और लीवर टच किया तुरंत तेल आएगा। तेल आते ही तो पिस्टन पहले तो नीचे को दबा हुआ था, ऊपर स्प्रिंग थे इसमें, यहाँ पे तो स्प्रिंग थे तो इसको नीचे को दबा के रखता है पिस्टन। तो ये सारे के सारे आपस में जकड़े होते हैं। जैसे हमने मशीन स्टार्ट की और घुमाने की कोशिश की तो तेल आएगा इस जगह पे और इस जगह पे छोटे छोटे होल में से। यहाँ से तो जैसे तेल आया ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा और ये फ्री हो जाते हैं। जब ये फ्री हो जाएंगे तो रूटर घूमना स्टार्ट कर देता है और ये भी आपस में वहीं फंसे रहते हैं, लेकिन बीच वाली प्लेट घूम रही होती है। तो ऐसे स्विंग मोटर चलती रहती है। जैसे लीवर हटाएंगे दोबारा से तेल का प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पे और ये ऊपर जो स्प्रिंग है बहुत सारे वो इसको दोबारा से ऐसे दबा लेंगी और इसको दोबारा से पकड़ के रखेंगे, घूमने नहीं देगी कहीं भी लेफ़्ट और राइट। तो इनका बस इतना ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि ये मशीन घूम रही होती है तो इसको रोकती भी है, ये नहीं रोकती कभी भी मशीन को। ओके जी, फिर रोकती क्या है मशीन को अगर पूछना फिर बताऊँगा अगली वीडियो में। second load na mo se mo kwa ko yi load o di ko de se ana machine se ya mo de fit so mo yi o ka ya मुझे मोहम्मद याकीन मशीन सॉफ्ट की भी हमारी कंडीशन थोड़ी सी घिसी हुई है, चल जाएगी बस। तो ये रूटर हमने निकाल दिया। अब हम नया रूटर लेके आए हैं तो दिखाते हैं साफ सुफ करके सर सामान को। फिर रूटर भी दिखाते हैं। ये हेड में भी एक बैरिंग होता है, एक बैरिंग नीचे होता है। अगर ये बैरिंग भी ख़राब हो जाए तो भी ड्रेन बढ़ जाएगा मोटर का, क्योंकि साफ्ट इधर उधर चलेगी तो रूटर भी इधर उधर हिलेगा। तो ये भी चेक कर लो, हमारा बैरिंग ठीक है, इतनी प्लेट तो होती है नए में भी। तो अगर नहीं ठीक है तो इसको बदल दो, बैरिंग निकाल के नया डाल दो। ये वाला रोलर बैरिंग एक ही अंदर होता है, निकालो तो ये वाला कितना निकाल के सील नहीं पानी। तो ये भी चेक करना चाहिए, अगर ख़राब है तो ये बदल लेना चाहिए। ये हमारे दोनों ठीक हैं। तो अभी ज़रा हम इसको साफ़ कर लें, फिर बांध के दिखाते हैं, फिर दोबारा असेंबल करके दिखाते हैं। तो अपना सारा सामान धो लिया। ये है अब नया रूटर और इसकी वाल प्लेट। तो इसमें भी जब ये कंपनियां पैक करके बेचती हैं तो एंटी क्रोजन चीज़ें लगी होती हैं, मतलब कहने का मतलब तेल सा लगाया होता है इसके ऊपर, एक वो सूख के ना एक गम की तरह बन जाता है। अगर उसको ना धो और ऐसे ही इसको डाल दो तो काम ख़राब कर देता है वो। तो इनको पहले नए पार्ट को भी एक बार साफ चीज़ से, किसी से डीजल से, कैरोसिन ऑयल से धो लेना चाहिए। तो मैंने पैकिंग दिखाई नहीं, आप लोगों को लग रहा है कि पुराना ही सामान धोई जा रहा है। वो पैकिंग इसलिए नहीं दिखाई, कई बार कंपनी एतराज़ करती हैं, डब्बा डुब्बा किसी की पैकिंग बीच में आ जाए, उस पर नाम लिख रखा हो तो एतराज़ करती हैं। यूट्यूब पे ये पंगा बड़ा है कि हमारा सामान ख़राब बता दिया, हमारा सामान सही बता दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी।
इसीलिए बैठा गया। ओके जल्दी तो जी ये होता है स्फेरिकल बुश, ये हो गया हमारा रोटर, ये आ गया स्फेरिकल बुश। उससे पहले आएंगे स्प्रिंग, तो इनको लगाते टाइम कभी भी बिना धोए ना लगाओ, और हो सके तो जब लगा रहे हो हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करो नया। हम भी आना नया हाइड्रोलिक इसमें लगाएंगे अभी। तो ये है जी बोतल के अंदर न्यू हाइड्रोलिक। पहले इससे हमने इसको अच्छे से नहला देना। जितना हो सके हाइड्रोलिक में इसको नहला लो, और उसके बाद एक एक पिस्टन पे, इसको बोलते हैं सेट प्लेट। वो इसलिए बोलते हैं सेट प्लेट, ये सारी पिस्टनों का सेट बना के रखता है। कुछ लोग बोल देते हैं 9 होल प्लेट, क्योंकि 9 होल है इसके अंदर। कुछ भी बोल लो, काम तो एक ही है। कभी भी पिस्टन को जोर से ना डालें, ज़बरदस्ती। ये बड़े प्यार से जाते हैं इशारे से ही। अब अगर नहीं जा रहा इशारे से, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो ये है जी इसकी पूरी किट। और किट के अंदर जो ओरिंग होते हैं 2 लगते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, वो पिस्टन के लिए होते हैं। और ये एक छोटा होता है, वैसे दिखने में तीनों बराबर से, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये लगता है हमारा हेड के ऊपर। स्मूथ तो नया ओरिंग डालना ज़रूरी है। अगर पुराने मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, तो मैंने पुराने निकाले थे, प्लास्टिक बने थे, तो उनको ऐसे मोड़ो, टूट गए वो, उससे फेंक दिए मैंने। तो इसमें भी एक छोटा एक बड़ा है, तो जो छोटा है वो नीचे जाएगा। तो जी पहला ओरिंग हमने बैठा लिया, देखो यहाँ पे इस जगह पे, ये वाला। और ये दूसरा ओरिंग है, ये भी अभी हमने बैठा दिया इसमें। और कोशिश करता हूँ दिखाने की अगर, लेकिन है नहीं। ये जो होल है ना, यहाँ देखो होल है, एक ये। तो यहाँ से साइड में जो डब्बी सी लगी होती है उधर टाइम डिले वाल, उसी के कारण यहाँ से तेल आता है। छोटा सा जो होल है ये इसमें, और ये पिस्टन ऊपर उठ जाता है। जैसे पिस्टन ऊपर उठेगा मैं दिखाऊंगा आगे कैसे फंक्शन करता है ये। अभी ज़रा हम सील बैठा दें और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। ये सील जो स्टील वाला फेस है ये अप साइड में रहेगा, और रबड़ वाला नीचे की साइड में। तो किसी भी चीज़ के सहारे से प्यार से हल्का हल्का सा बता देना।
अब इसके बाद आएगा ये हमारा बैरिंग, इसमें भी हमने लगा दिया हाइड्रोलिक ऑयल। ऊपर ही नीचे जा रहा है। ये चला गया जी हमारा शाफ्ट का निचले वाला बैरिंग, और सील हमने पहले लगा दिया। इसके बाद आती है बारी इसको बोलते हैं शू प्लेट। इस पे भी हमने लगा लिया हाइड्रोलिक ऑयल। एक साइड से टेपर है तो टेपर वाला इससे नीचे जाएगा और जो प्लेन सरफेस है ये ऊपर रहेगा। और इसको घुमा के देख लें, फ्री होनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले साफ्ट जानी थी। तो ये चलेगी हमारी साफ्ट। साफ्ट के नीचे एक लॉक लगेगा, बाद में लगा लेंगे हम, पहले इसमें टोकर वगैरह डाल लेते हैं। चलेगी हमारी शू प्लेट। रूटर हमने तैयार करके पहले ही रखा हुआ है। Hold this. तो मैंने फिर से रूटर में हाइड्रोलिक ऑयल और लगा लिया। वेट ये होता है जी लॉक। कोशिश करते हैं ये इधर लग जाएगा। वेट डोंट टच।
अपने ग्रूव में बैठ गया ऐसे करके स्टार्ट कर। तो ये होती हैं जी ब्रेक प्लेटें, लेकिन इनका काम होता है सिर्फ जब मशीन स्टार्ट नहीं है उस टाइम ब्रेक लगा के रखती हैं ये। जैसे मान लो स्टार्ट नहीं है, मतलब जब तक लीवर नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, जब तक ये ब्रेक लगा के रखती हैं। और अगर हमने लीवर यूज़ करना शुरू कर दिया तो इनका कोई फंक्शन नहीं रहता फिर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मशीन पास करी है उस टाइम इधर उधर ना स्विंग होए, उसके लिए ये काम करती हैं। या हमने कोई चीज़ होल्ड करके रखी हुई और लीवर छोड़ दी है, उसको चाहते हैं हम भाई इधर उधर ना घूमें, उस टाइम ये होल्ड करके रखती है। अदरवाइज़ हम सोचते हैं कि अगर मशीन घूम रही है तो उस टाइम कौन सी चीज़ रोकती है, और ये नहीं रोकती। वो अगली वीडियो में बताएंगे, पूछना कमेंट्स में कि कौन सी चीज़ रोकती है। तो ये होती है फ्रिक्शन प्लेट जिसके ऊपर लेदर सा चढ़ा होता है, और ये होती है काउंटर प्लेट जो स्टील की दिखती है। तो चार ऐसी चार होती हैं ये। चार वो हैं और एक दो तीन चार ही हुआ है, 8 प्लेट हैं टोटल। सबसे पहले जाएगी हमारी काउंटर, फिर एक फ्रिक्शन, फिर एक काउंटर, फिर एक फ्रिक्शन। ऐसे ही जैसे मोटरसाइकिल का क्लच होता है उसी तरह ये भी है। अगर किसी की मोटर हवा में रुकती नहीं है लीवर छोड़ने के बाद भी, तो हो सकता है इसमें दिक्कत है। बंद करो, हवा में रख के मशीन को थोड़ा टेपर खड़ा के मशीन को बंद कर दो इंजन को, और फिर भी नहीं रुक रही, इसका मतलब इसमें दिक्कत है। ओके जी, इसके बाद आएगा ब्रेक सिस्टम। जो ब्रेक पिस्टन लगाना है इसमें सिर्फ एक ही गाइड सी होती है, ये हेड के अंदर चलती है। तो ये जो होल है ये इसके अंदर चलता है, और ये पिस्टन इधर उधर नहीं भागता, तो ऐसे चलता रहता है ऊपर नीचे। इसी का ख्याल रखना है, यही दिक्कत करता है सबसे ज़्यादा। ये ऑलमोस्ट सेंटर में होता है होल। तो अब हमने पिस्टन भी बैठा दिया, ब्रेक पिस्टन। इसके बाद क्या करना है ना, स्प्रिंग रखते हैं बंदे और फिर हेड रख के कस देते हैं, वहीं दिक्कत होती है और फिर मोटर फेल कर जाती है। तो अभी मैंने क्या किया ना, ऑफ कैमरा मैंने स्प्रिंग नहीं रखी, सिर्फ हेड रख के देखा कि हेड का जो ये वाला डावल है या ये जो गाइड है ये इस पिस्टन के अंदर आराम से जा रही थी कि नहीं जा रही थी। ये इधर तो नहीं था, ये इधर तो नहीं था, बिना स्प्रिंग के, तो वो आराम से जा रही है। उसके बाद मैंने हेड उतार दिया। तो अब क्या करना है, अब आराम से स्प्रिंग मैंने बिठा देने हैं। अगर एक ही बारी में ट्राई करोगे ना
जब ये स्प्रिंग लगा दी और सिर्फ हेड बैठा के इस तरह तो उससे कोई स्प्रिंग भी गिर सकता है, या इसके ऊपर जब भी वाल प्लेट आनी है वो भी गिर सकती है। तो 2 बारी में करें तो भाई कभी गलती नहीं होती है, आगे राम जाने इससे किस्मत में लिखी होगी तो हो भी जाएगी। ठीक है, तो मैंने पहले हेड एक बार बैठा के पूरा अंदर तक दोबारा वापस निकाल लिया। उससे क्या होगा ना, इसमें जाएगी ये चीज़ नहीं जाएगी, पिस्टन इधर है उधर है, या वाल प्लेट अपनी सीट पे बैठेगी नहीं बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो 2 स्टेप में करें, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। जब मेरे से 1-2 बारी गलतियाँ हुई हैं शुरू में, तो तब अपने आप ही सीखा ये। अब जैसे मैं स्प्रिंग रख रहा हूँ ना, ये पिस्टन है, पिस्टन के नीचे ब्रेक प्लेटें हैं। जब हम हेड कस देंगे तो हेड कसने के कारण ये स्प्रिंग इन पे जोर डालेगी पिस्टन पे, और पिस्टन नीचे जो हमारी ब्रेक प्लेटें हैं उन पे जोर डालेगा, तो रोटर हमारा घूम नहीं सकता इधर उधर, ये लॉक हो जाएगा। तो जैसे हम मशीन स्टार्ट करते हैं और लीवर लगाते हैं तो यहाँ पे जो छोटी सी डब्बी लगी होती है उसमें तेल आता है, और ये पिस्टन ऊपर को उठ जाता है मुश्किल से इतना 1 या 2 mm। जैसे ही ऊपर उठेगा हमारा रोटर फ्री हो जाएगा और मशीन घूमना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही हम लीवर से हाथ हटाएंगे फिर से तेल पीछे चला जाएगा, अपने आप कनेक्शन कट जाएगा, और स्प्रिंग के कारण ये लॉक हो जाएगा फिर से, और मशीन घूम नहीं सकती। तो ये सिर्फ पार्किंग ब्रेक होती है या सर्विस ब्रेक बोल सकते हैं, लेकिन इसके कारण हम बोले कि मशीन जैसे घूम रही है तो रुकती कैसे है मशीन, वो इन प्लेटों के कारण नहीं रुकती कभी भी। ओके जी, तो अभी आई बारी हेड लगाने की, इसको रखा जाएगा। तो ये होती है जी वाल प्लेट। इसको ऐसे जो इसमें ना एक सॉफ्ट मेटल है एक साइड हार्ड मेटल है। तो हार्ड मेटल स्टील की तरह दिखता है, ये लोहे की तरह, तो कभी भी इसको रोटर की तरफ ना रखें। जो सॉफ्ट मेटल है पीतल की तरह दिखने वाला, तांबे की तरह दिखने वाला, ये ही सिर्फ रोटर की तरफ रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसको बैठाना है, चाहो तो ऐसे बैठा दो चाहो तो ऐसे बैठा दो, क्योंकि ये मोटर की प्लेट है तो इसके चारों सारे होल बराबर होते हैं, मोटर दोनों साइड को घूमना है मोटर ने, तो कोई चक्कर नहीं है। इसके पीछे हमने लगा लेना थोड़ा सा ग्रीस, ज़्यादा नहीं, ताकि ये हेड के ऊपर ना भी हमने इसको चिपकाना है, क्योंकि इसके ऊपर हेड रखेंगे तो ये अपनी जगह पे रुकी रहे, उसके लिए हल्का सा ग्रीस लगा के। बहुत ही हल्का और इसको ये देखो, एक होल इधर है, ये 2 डावले हैं, इनमें बैठा देना। ठीक है जी, आराम से। और उसके बाद 1-2 हाथ मार दो इसमें, ताकि ये हेड के ऊपर चिपक जाए ग्रीस के कारण। अब क्या करना है, सिर्फ हमने अपना हेड उठा के प्यार से इस पर बैठा देना है। और ध्यान से बैठाएं, कई बार प्लेट गिर जाती है, ग्रीस ढंग से चिपकता नहीं, तो कोई चक्कर डरने वाली बात नहीं। दोबारा से इसको लगा लो साफ करके उठा के। ट्राई करते हैं, देखते हैं मेरा एक बार ही ना हो पाएगा कि हमें भी दूसरी बार करना पड़ेगा। अभी हमारी प्यार से बैठ गई है जी। तो जी इसको हेड को बैठाने के बाद धीरे धीरे से 2 बोल्ट कसने की कोशिश करें। अगर सब कुछ ठीक होगा आराम से नीचे चला जाएगा हेड। अगर नहीं जा रहा इस तरह करने पे कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसको दोबारा से उठा के देखना पड़ेगा क्यों नहीं जा रहा।
वो कारण है कि उधर से कम बैठा हुआ है, ये एक साइड से ज़्यादा बैठ गया, ऊपर नीचे हो गया, तिरछा हो रखा है ये। ये होगी हमारी मोटर तैयार। अब बस हमने इसको उठा के इधर गेयर ऑयल डाल के, अभी तक गेयर ऑयल नहीं डाला हुआ हमने, बस इसके ऊपर फिर बैठा देना है, बोल्ट कस के पाइप कस देने हैं, फिर दिखाते हैं आपको फाइनल करके क्या रहा। हमारा सारा कुछ ठीक है, चला के मशीन को, या फिर कुछ दिक्कत आई। ओके जी, बंद कर लेते हमने। दोस्तों हमने सारा सामान स्विंग मोटर का डिवाइस को फिक्स कर लिया। अब मशीन स्टार्ट कर चला के देखते हैं सारा कुछ ओके है कि नहीं। अभी हमने चला के देखी सारा कुछ ठीक है। टॉप साइड जाके और देखते हैं कोई लीकेज, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमारी किसी कुछ काम पे लगाएंगे, आधा पौन घंटा चेक करेंगे। तो ऐसे होती है जी स्विंग मोटर और डिवाइस पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, फॉलो कर लो फेसबुक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मशीन हमारी ठीक चल रही है, सही स्विंग हो रही है। देखते हैं और 5-10 मिनट चला के। इसके बाद हमने लगा देनी है काम पे। इसको आधा पौन घंटा चला के रखेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे बार बार। 5-10 मिनट में कोई लीकेज कुछ दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम लोग बोल देंगे भी चलाते रहो, हमारी मशीन ओके है। तो कैसी लगी वीडियो बताना जी। अब देखते हैं ये ऑपरेटर को चलाने के लिए चेक करेगा मशीन ओके के हिसाब से नहीं। और कैसी लगी वीडियो बताना जी। ओके टॉप टाइम।